क्या टीजीटी और आरओ परीक्षा की तैयारी एक साथ की जा सकती है? तो ये एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, ये एक बहुत ही व्यक्तिगत आंसर इसका हो सकता है और इसके लिए जो आंसर होगा वो हर अभ्यर्थी के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार सबसे पहले तो आप ये देखिए कि दोनों परीक्षाओं का पैटर्न क्या है, परीक्षाएं कब हो रही हैं। यूपी टीजीटी की परीक्षा के बारे में आपको पता ही है, ये परीक्षा मई में होने जा रही है और मध्य मई में है, तो आपके पास समय कितना बचा हुआ है। तो टीजीटी में अगर देखा जाए तो आपके पास अबाउट ये लगभग मार्च आपके पास बचा हुआ है, मतलब 30 दिन का समय मार्च में है और लगभग 30 दिन का समय आपके पास अप्रैल में हो जाएगा और 15 दिन का समय जो है ये मई में है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 75 डेज जो हैं ये आपको मिल रहे हैं टीजीटी में। आरओ के बारे में बात करें तो अभी तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये परीक्षा जो है आपकी जून में हो सकती है। लेकिन जून में भी आपको पता ही है कि आपकी जो पीजीटी की परीक्षाएं हैं यह 20-21 जून को लगाई गई हैं, तो जून में भी आरओ की संभावना कम बन रही है। हो सकता है कि ये परीक्षा जुलाई में चली जाए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ना जो ये क्वेश्चन है उसमें आपको दो बातें देखनी पड़ेंगी, नंबर ऑफ सीट्स और एग्ज़ाम क्राइटेरिया और सिलेबस। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप ये देखिए कि जो आरओ में सीटें होती हैं, इस बार जो वैकेंसी थी 2023 वाली, उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं? 411 सीटें हैं और कुल मिला के देखा जाए तो इसमें आरओ की जो सीटें हैं यानी कि केवल स्नातक के लिए जो सीटें हैं वो मात्र 335 के आसपास हैं। अब इसे मात्र मत कहिए, अगर आप विगत भर्तियों को देखेंगे, पिछली भर्तियों को देखेंगे तो यह संख्या बहुत ज़्यादा है। टीजीटी में वैसे कहने के लिए आपके पास लगभग 3500 से ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और किस विषय से आपने आवेदन किया है। तो लगभग यहाँ पर जो अगर आप अनुपात समानुपात देखेंगे ना तो आंकड़ा ये बैठेगा कि टीजीटी में फिर भी आपको जो सीटें हैं वो ज़्यादा मिल रही हैं। और टीजीटी की परीक्षा के बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके लिए फ़िलहाल एक जॉब ज़्यादा ज़रूरी है तो आप टीजीटी की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि पहली बात यह है कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है और पहले यही परीक्षा होनी है। तो पहले आप इस परीक्षा पर अपना जो फोकस है उसको बना के रखें। साथ ही साथ अगर आप आरओ की तैयारी करना भी चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक परीक्षा का इसमें आपको ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं तो मान लेते हैं कि आपके पास 2 मोबाइल हो जाए, तो मोबाइल से आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। मान लेते हैं आपके पास 2 मोबाइल हो जाए, उसमें एक मोबाइल अभी हाल ही में आपने ख़रीदा है, एक आपके पास पुराना है। तो जो सेकेंडरी मोबाइल है उसमें आप थोड़ा सा कम काम करेंगे, प्राइमरी को आप ज़्यादा यूज करेंगे। तो इसी प्रकार से इसमें आप एक परीक्षा को अपनी प्राइमरी परीक्षा मानिए, उसमें आप अपना पूरा एफर्ट दीजिए, दूसरी परीक्षा की तैयारी भी करते रहिए। यानी कि आरओ के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो सिलेबस है वो ज़्यादा है, हालांकि पद बहुत दमदार होता है, लेकिन इसका जो सिलेबस है ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ कंपटीशन ज़्यादा हैं और सिलेक्शन क्राइटेरिया भी थोड़ा टफ है अपेक्षाकृत टीजीटी के। तो टीजीटी में केवल एक परीक्षा आप देंगे और आप चयनित हो जाएंगे। आरओ में आपको 2 स्तर की परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। आरओ में जो सिलेबस है उसमें लगभग सभी विषयों में आपको महारत हासिल करना पड़ेगा। हिंदी में जो सिलेबस है उसमें पूरा का पूरा ग्रामर भी है, निबंध भी है। जीएस में भी लगभग आपको पीसीएस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर जो है उत्तरोत्तर मतलब साल दर साल जो पेपर आ रहा है वो कठिन से कठिनतम होता चला जा रहा है। तो दोनों की तैयारी आप कैसे करें? तो एक बैलेंस बना के अगर आप चाहें तो दोनों की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जो परीक्षा सामने है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। मेरी यही राय है कि आप टीजीटी पर ज़्यादा फोकस करें। अगर आपने टीजीटी का फॉर्म भरा हुआ है तो आरओ की तैयारी भी साथ में जब समय मिले, यानी कि समय में दिन में 1-1.5 घंटे का समय निकाल कर आप इसका भी सिलेबस देखते रहें। और टीजीटी की परीक्षा क्योंकि पहले होगी, उसके बाद जब ये परीक्षा हो जाएगी उसके बाद आप पूरा डेडिकेशन आरओ में लगा सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं। अब एक साथ और एक ही स्तर पर तैयारी करेंगे केवल सोच रहे हैं तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। एक और भी सवाल है कि क्या अब से टीजीटी की तैयारी की जा सकती है? तो मेरा देखो यहाँ पर ना आप अपने दिमाग को समझिए। आप जो भी टाइम लिमिट सेट करते हैं आपका दिमाग उसे कैसे पूरा करना है उस टाइम लिमिट में इसका शेड्यूल वो बना देता है। तो अभी आपके पास टीजीटी में लगभग 75 डेज बचे हुए हैं और लगभग अगर पीजीटी में बात करें तो यहाँ पर 30 डेज आप और भी ऐड कर सकते हैं, मतलब लगभग 100 दिन से ज़्यादा का समय आपके पास पीजीटी में बचा हुआ है। तो अभी भी अगर आप चाहें तो टीजीटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली आप यहाँ पर सफल भी हो सकते हैं, बशर्ते ये कि आपका जो सिलेबस है उसको कैसे कंप्लीट करना है,
जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं उनको कैसे पूरा करना है, इसके लिए थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। याद रखिए कि दिनों को तो हम दुगना नहीं कर सकते, लेकिन अपनी स्टडी टाइम को आप दुगना कर सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर आज के अखबारों की देखें तो बहुत सारी खबरें आज के अखबारों में हैं। जैसे कि NIOS को आपको पता ही है कि NIOS को अब सुप्रीम कोर्ट ने मान्य कर दिया है। भले ही NIOS जो है वो 18 महीने का पाठ्यक्रम है, लेकिन NIOS DELED जो है वो अब DELED के समकक्ष ही माना जाएगा। यानी कि NIOS DELED से जो अभ्यर्थी पास आउट हैं वो लोग अपने विभागीय जो परीक्षाएं होंगी उसमें तो पार्टिसिपेट कर ही पाएंगे। साथ ही साथ ऐसे जो अभ्यर्थी हैं वो अन्य परीक्षाओं में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई बाहरी परीक्षा होती है तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर तो BPSC TRE 2 में जितने भी NIOS के एस्पिरेंट ने भाग लिया था, NIOS DELED जिन्होंने किया हुआ था, अब उनके लिए भी यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। एक अच्छी बात है कि NIOS DELED आखिर करवाया गया था तो इसी आधार पर ना कि उनको DELED के समकक्ष ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तो समकक्ष ट्रेनिंग है तो फिर ये सभी जगह मान्य भी होनी चाहिए। फिलहाल अब इनको मान्यता यहाँ पर मिल चुकी है और BPSC के द्वारा जो TRE 2 की परीक्षा हुई थी अब उसमें भी ये जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक बन सकेंगे। तैयारियां स्टार्ट कर दी गई हैं। CGL के लिए आवेदन जो है वो 22 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। आपको पता है कि परीक्षा इसकी जून या जुलाई में होगी और CGL की परीक्षा SSC की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी शामिल होते हैं। नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं और जो यहाँ से सीटें निकलती हैं बहुत ही शानदार सीटें होती हैं। आपको केंद्रीय स्तर तक की जो है भर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो अब जितने भी अभ्यर्थी हैं थोड़े से सीरियस हो जाएं, क्योंकि परीक्षा जो है वो जून जुलाई में संभावित है। और आपके लिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी होती है, CGL का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अगर आप स्नातक हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आवेदन शुरू नहीं हुए हैं, आवेदन शुरू होंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। देखो यहाँ पर 29,334 विज्ञान गणित शिक्षक भर्ती के बारे में बात हो रही है। 2013 में यह भर्ती आई थी, लेकिन ये भर्ती 2017 में रुक गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जितने भी याची हैं उनको जो है नियुक्ति दे दी जाए। देखो ये जो याची वाला पैटर्न है ना, देखो मैं भले ही एक शिक्षक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जब ये भर्ती 8वीं राउंड के बाद बंद हुई थी तो क्या इसमें ये कहा गया कि आगे जो लोग याची होंगे बस उन्हीं के लिए भर्ती ओपन होगी, बाकी जो लोग होंगे अब यहीं से बाहर हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं कहा गया ना। तो मतलब यहाँ पर ये है कि एक बात तो है कि अगर ये भर्ती रिज्यूम हो रही है तो सभी के लिए होनी चाहिए। सिर्फ याची का मतलब क्या, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला या बहुत सारे लोग कोर्ट नहीं गए तो क्या उनको अवसर नहीं मिलना चाहिए? बहुत ही अहम सवाल है। फिलहाल जितने भी याची हैं वो लोग अपनी नियुक्ति के लिए अब यहाँ पर जगह जगह जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पर ये है कि अगले महीने से भर्तियों का पिटारा खोलेगा SSC। तो SSC में भर्तियाँ आने वाली हैं। अप्रैल में CGL और सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 के आवेदन होंगे। मई में SI और CHSL के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और MTS के आवेदन जून और स्टेनोग्राफर की भर्ती जो है जुलाई से स्टार्ट होगी। तो जो लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब ये जो समय है वो व्यस्त होने का आ गया है। व्यस्त किसमें, मतलब पढ़ाई में। 1636 वन रक्षकों की भर्ती के लिए आयोग को भेजा प्रस्ताव वन मंत्री। तो UPSSC को 1636 वन रक्षकों की भर्ती के लिए प्रस्ताव जो है वो भेजा गया है। अब ये जो भर्तियां हैं ये जल्द ही UPSSC के द्वारा पूरी की जाएंगी। तो इसके बारे में जानकारी मैंने आपको एक अलग वीडियो में दे रखी है। आपको बता दें कि वन रक्षक की स्वीकृत 3,913 पदों के लिए सापेक्ष 2277 जो पद हैं मतलब वो भरे हैं, बाकी पद जो हैं खाली हैं, तो अब उनको यहाँ पर भरा जाएगा। तो दोस्तों आज की जो अपडेट्स हैं, आज के अखबारों में जो बातें हैं, बस यही सब हैं। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और देखो जो लोग तैयारी कर रहे हैं RO की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनके लिए यहाँ पर प्रतिदिन बूस्टर डोज दिए जाते हैं। तो बूस्टर डोज जो भी आता है उसमें आपको पिछले 1 साल का जो करंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी कवर कराया जाता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्न भी आपको दिए जाते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसको आप लोग जरूर देख लिया करें। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।